बच्चों, आज हम करेंगे हमारी छोटी सी कविता पुष्प की अभिलाषा। यह कविता जितनी छोटी है उतने ही बड़े इसके भाव हैं। यह कविता देशभक्ति की भावना को प्रकट करते हुए एक पुष्प, एक फूल की चाहत बताती है कि एक फूल क्या चाहता है। एक फूल कोई मान सम्मान नहीं चाहता, एक फूल कोई भगवान के ऊपर अर्पित नहीं होना चाहता, एक फूल जो किसी सम्राट के ऊपर नहीं जाना चाहता, एक फूल जो सुंदर कन्याओं के गले में गहना नहीं बनना चाहता। तो फिर वह चाहता क्या है? चलिए इस कविता के माध्यम से देखते हैं देशभक्ति को प्रकट करती हुई एक बड़ी प्यारी सी कविता, जिसको लिखा है माखनलाल चतुर्वेदी जी ने। चलिए सुनते हैं। पुष्प की अभिलाषा यानी कि फूल की इच्छा या चाहत। चाहा नहीं मैं सुरबाला के गहनों में गूंधा जाऊं। सुरबाला मतलब सुंदर कन्याओं के, देव कन्याओं के। पुष्प कहता है कि ना तो मैं यह चाहता हूँ कि जो सुंदर सुंदर कन्याएं हैं वो मेरे पुष्प के गहने बनाकर पहने। पुष्प नहीं चाहता, पुष्प की कोई ऐसी इच्छा नहीं कि सुंदर कन्याएं गहनों के रूप में सजाकर मुझे पहने। चाहा नहीं प्रेमी माला में बिंद प्यारी को ललचाऊं। अब पुष्प कहता है और मेरी ऐसी भी कोई चाह नहीं है कि जो प्रेमी माला है यानी कि जो वरमाला है, ऐसे फूल, ऐसे गुलदस्ते जो एक प्रेमी अपनी प्रेमिका को अर्पित करता है और उसको देखकर प्रेमिका खुश होती है। तो पुष्प कहता है मेरी ऐसी भी कोई चाह नहीं है कि मैं प्रेमी माला में बंधकर प्यारी को ललचाऊं, यानी कि जयमाला में, वरमाला में, फूलों के गुलदस्ते में गूंथकर जो प्रेमी अपनी प्रेमिका को खुश करना चाहता है, मेरे को देख के वो प्रेमिका खुश हो। तो पुष्प कहता है ना तो मैं किसी का गहना बनना चाहता हूँ, ना ही किसी की प्रेमिका को ललचाना चाहता हूँ। चाह नहीं सम्राटों के शब पर हे हरि डाला जाऊं। अब पुष्प कहता है हे भगवान, हे ईश्वर, मेरी ऐसी भी कोई चाहत नहीं है जो बड़े बड़े राजा, महाराजा, सम्राट होते हैं उनके शब पर डाला जाऊं। पुष्प कोई भी सम्मान लेने को तैयार नहीं है। चाह नहीं देवों के सिर पर चढ़ो भाग्य पर इठलाऊं। अब पुष्प कहता है कि मेरी ऐसी भी चाहत नहीं है कि जब देवताओं को जब पुष्प अर्पण करते हैं तो किसी के लिए, किसी भी फूल के लिए बड़े सम्मान की बात है। उनकी जो वैल्यू है, उनकी जो कीमत है वो बढ़ जाती है। लेकिन पुष्प तो वैसा भी नहीं चाहता। भाई पुष्प चाहता क्या है? पुष्प नहीं चाहता कि किसी सुंदर कन्या का गहना बनूं, किसी प्रेमिका को ललचाऊं, सम्राटों के शब पर डाला जाऊं। पुष्प कहता है कि मैं तो ये भी नहीं चाहता कि तुम मुझे भगवान को अर्पित करो और मैं खुश हो जाऊं कि वाह मेरा कितना अच्छा भाग्य है कि मुझे लोग भगवान को अर्पित कर रहे हैं, मुझे भगवान को दिया जा रहा है। मुझे ऐसी चीज़ समझते हैं लोग कि भगवान इनसे खुश होते हैं। तो पुष्प कहता है कि मेरी ऐसी भी कोई भी इच्छा नहीं है। पुष्प कहता है मुझे तोड़ लेना वनमाली, उस पथ पर तुम देना फेंक, मातृभूमि पर शीश चढ़ाने जिस पथ जावे वीर अनेक। पथ मतलब रास्ता, वनमाली। जो पुष्प है वो कहता है हे वनमाली, हे बगीचे के मालिक, हे मेरे मालिक, मुझे तोड़कर तुम उस रास्ते पर फेंक देना जिस पथ पर जो हमारे वीर जवान हैं, जो सेना है, जो सैनिक हैं, जो अपनी देश की सेवा के लिए तत्पर हैं और देश की सेवा के लिए अपने आप को न्यौछावर करने को तैयार है। मुझे तो उस रास्ते पे फेंक देना जिस रास्ते पे हमारे देश की सेवा करने वाले सेना जाती है, जिस रास्ते पर हमारे देश की सेवा करने वाले प्राणी जाते हैं, उस रास्ते पे फेंक। मैं तो उनके पैरों से कुचले जाने पर भी खुश हूँ, क्योंकि वह तो अपने देश की सेवा के लिए जा रहे हैं और जो अपने देश की सेवा के लिए जा रहे हैं उनकी सेवा के लिए मैं तत्पर हूँ। तो पुष्प कहता है कि मुझे कोई मान सम्मान नहीं चाहिए, मुझे कुछ नहीं चाहिए, मुझे तो बस इतना चाहिए कि हे वनमाली, मुझे तुम उस रास्ते पे फेंक दो जिस रास्ते पर देश की सेवा के लिए लोग जाते हैं, जिस रास्ते पर शहीद होने के लिए लोग जाते हैं, जिस रास्ते पर अपनी मातृभूमि की रक्षा के लिए लोग जाते हैं। मैं तो उनके पैरों तले रोंदे जाने पर भी खुश होऊंगा। बच्चों, आज हम करेंगे हमारी कविता पुष्प की अभिलाषा के भावार्थ। पुष्प की अभिलाषा के भावार्थ मैंने आपको पिछली कक्षा में भी कराए हैं, लेकिन पिछली कक्षा में मैंने आपको भावार्थ को समझाया है, एक्सप्लेन किया है, उनको लिखित रूप में रिटन फॉर्म में आपको नहीं दिया है। लेकिन इस क्लास में हम भावार्थ आपको रिटन फॉर्म में लिखित में देंगे ताकि आप अपनी कॉपी में इसको उतार सकें और याद कर सकें। तो चलिए पढ़ते हैं। चाहा नहीं मैं सुरबाला के गहनों में गूंथा जाऊं, चाहा नहीं प्रेमी माला में बिंद प्यारी को ललचाऊं। इसका अभिप्राय है, पुष्प कहना चाहता है हे प्रभु,
हमारी चाहत हमारी चाह देव कन्याओं के गहनों में गूंथे जाने की नाही है और ना ही प्रेमी के माला में गूंथकर प्रेमिका को ललचाने की चाहत हमारी है। अगला है, चाह नहीं सम्राटों के शब पर हे हरि डाला जाऊं, चाह नहीं देवों के सिर पर चढ़ो भाग्य पर इठलाऊं। अर्थात हे हरि, हे प्रभु, सम्राटों के जो शव होते हैं ना, जो उनकी मृत्यु के बाद उनका शरीर, मरा हुआ शरीर होता है, उन पर डाले जाने की चाहत भी मुझे नहीं है और देवताओं के सर पर, यानी कि देवताओं को अर्पण करने पर जो उनका भाग्य होता है, जो भाग्य उजागर होता है, मैं भी उस पर इठलाना नहीं चाहता, गर्व करना नहीं चाहता। ऐसी मेरी कोई अभिलाषा नहीं है। मुझे तोड़ लेना वनमाली, उस पथ पर देना तुम फेंक, मातृभूमि पर शीश चढ़ाने जित पद जावे वीर अनेक। अर्थात हे वनमाली, हे वन के मालिक, मेरी तो बस इतनी चाहत है, इतनी अभिलाषा है कि मुझे तोड़कर उस पथ पर, उस रास्ते पर फेंक देना जिस पथ पर, जिस रास्ते पर मातृभूमि की रक्षा के लिए अनेक वीर पुरुष जाते हैं। यानी कि मातृभूमि की रक्षा के लिए, मातृभूमि को अपना सब कुछ त्याग करने के लिए, समर्पण करने के लिए वीर पुरुष चाहते हैं। तो यह थे हमारे पुष्प की अभिलाषा के भावार्थ। प्रश्न उत्तर मैंने आपको करवा दिए हैं। अगर आपको प्रश्न उत्तर देखने हैं तो चैनल को फटाफट सब्सक्राइब कीजिए और प्रश्न उत्तर देख लीजिए। बच्चों, आज हम करेंगे हमारी कविता पुष्प की अभिलाषा के प्रश्न उत्तर। कविता पुष्प की अभिलाषा बहुत सारी किताबों में, पुस्तकों में प्रकाशित हुई है, जिसके कारण हर पुस्तक में इसके प्रश्न कुछ अलग हैं। इसीलिए आपको यहाँ पर अपनी पुस्तक के प्रश्नों के साथ साथ अन्य पुस्तक के प्रश्न भी देखने को मिल सकते हैं, परंतु वीडियो पूरी देखिएगा, इसमें आपको सभी प्रश्नों के उत्तर अवश्य मिलेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। प्रश्न 1 है, निम्नलिखित पंक्तियों के भावार्थ स्पष्ट कीजिए, यानी कि इनके भाव बताइए, कवि क्या कहना चाहता है। चाह नहीं सम्राटों के शब पर हे हरि डाला जाऊं, चाह नहीं देवों के सिर पर चढ़ूं भाग्य पर इठलाऊं। इसका उत्तर है, इसके भावार्थ हैं कि हे प्रभु, हे हरि, हमारी अभिलाषा सम्राटों के मृत शरीर पर डाले जाने की नहीं है। पुष्प की ऐसी कोई अभिलाषा नहीं है कि जो राजा महाराजा बड़े बड़े सम्राट हैं मैं उनके शरीर पर डालूं, अरे वाह बड़ा प्राउड की बात है, नहीं। और देवताओं के सिर पर चढ़ के अपने भाग्य को माने, अपने आप को भाग्यशाली माने, ऐसी भी हमारी अभिलाषा नहीं है। प्रश्न 2, प्रस्तुत पाठ में मैं शब्द का प्रयोग किसके लिए किया गया है। उत्तर है, प्रस्तुत पाठ में मैं शब्द का प्रयोग पुष्प के लिए किया गया है। प्रश्न 3, हे वनमाली, मुझे तोड़कर उस रास्ते पर फेंक देना जिस रास्ते से होकर अपनी मातृभूमि पर शीश चढ़ाने वाले वीर जाते हैं। उपयुक्त भाव पाठ की जिन पंक्तियों द्वारा अभिव्यक्त होते हैं उन पंक्तियों को लिखिए। यानी कि इन्होंने भावार्थ लिखा है और हमें पंक्तियाँ लिखनी हैं। तो इसका उत्तर है, मुझे तोड़ लेना वनमाली, उस पथ पर तुम देना फेंक, मातृभूमि को शीश चढ़ाने जित पथ जाए वीर अनेक। प्रश्न 4 है, भाग्य पर इठलाऊं, इसका कौन सा अर्थ आपको ठीक लगता है। पहला, भाग्य पर नाराज होना, भाग्य पर गर्व करना या भाग्य पर विश्वास ना करना। इसका उत्तर है भाग्य पर गर्व करना। पाठ से आगे प्रश्न 1, बड़े बड़े सम्मान पाने के बजाय पुष्प उस पथ पर फेंके जाना क्यों पसंद करते हैं जिस पर मातृभूमि के लिए अपना सर्वस्व अर्पण करने वाले वीर जाते हैं। अपने विचार व्यक्त कीजिए। इसका उत्तर है, मान सम्मान की प्राप्ति जीवन में प्रत्येक व्यक्ति की अभिलाषा होती है। हर कोई चाहता है ना हमारा मान सम्मान बने, हमारी रिस्पेक्ट बने, लेकिन परंतु पुष्प की अभिलाषा तो देशभक्ति की है। पुष्प क्या चाहता है, वह तो सिर्फ देशभक्ति चाहता है। वह तो केवल उन व्यक्तियों के कदमों को चूमकर महान बनना चाहता है जिन्होंने देश सेवा के लिए अपने प्राण तक त्यागने का निर्णय कर लिया है। प्रश्न 2, अब पुष्प की भांति आपकी भी कोई अभिलाषा होगी ना, आपकी भी कोई चाहत होगी, आप भी कुछ चाहते होंगे, उन्हें 10 वाक्यों में लिखें। इसका उत्तर है, जीवन में प्रत्येक व्यक्ति की कोई ना कोई अभिलाषा होती है। मेरी भी अभिलाषा है कि मैं देश सम्मान के लिए अपना पूरा जीवन लगा दूं।
अपने देश के प्रत्येक नागरिक की रक्षा करते हुए देश में फैले अंधविश्वास को दूर करूं, देश के बच्चों को पढ़ने के लिए प्रोत्साहित करूं, साथ ही साथ देश को सुखी एवं समृद्ध बनाने के लिए हर वह प्रयास करूं जो जरूरी है, चाहे उसके लिए मेरे रक्त की एक एक बूंद ही दांव पर क्यों न लगानी पड़े। मैं अपने देश को सुखी, समृद्ध, प्रतिभाशाली, खुशहाली से भरा एवं समृद्ध राष्ट्र बनाना चाहता हूँ। अब आते हैं व्याकरण पर। देखिए व्याकरण का प्रश्न 1 है, भाग्य शब्द से पहले 100 उपसर्ग लगा के, उपसर्ग क्या होता है? उपसर्ग होता है जो किसी शब्द से पहले लगाकर उसका अर्थ बदल दे, ठीक है ना, बनता है सौभाग्य। इसी प्रकार नी और दुख अन उपसर्ग लगाकर 2-2 शब्द बनाइए। नी से हमने बनाया है नी हत्था, नी प्लस हत्था नी हत्था, नी प्लस शान निशान, दुष्कर्म दु प्लस कर्म दुष्कर्म, दुष्प्रभाव, ठीक है। अगला है हमारा अन, अन आवश्यक, अन उत्तीर्ण, ठीक है, अनुत्तीर्ण, ऐसे करके हमने इनको उपसर्ग लगाकर शब्द बनाया है। कुछ करने को। प्रश्न 1, कल्पना के आधार पर इस कविता से संबंधित एक चित्र बनाइए। अब आपको अपने मन में सोचना है कि इस कविता में कैसा चित्र बनाया जा सकता है। देखिए ये कार्य चित्र बनाने का है, अतः ये कार्य आपको स्वयं ही करना होगा। प्रश्न 2, मातृभूमि या देश प्रेम से संबंधित अनेक कवियों ने अनेक कविताएं लिखी हैं। उनकी कविताओं को खोज कर पढ़िए और अपनी कक्षा में सुनाइए। देखिए इसका काम, क्योंकि यह कार्य कविताएं ढूंढ कर सुनाने का है, अतः ये सुनाने वाला कार्य भी आपको स्वयं ही करना होगा, ठीक है। चलिए अब कुछ और प्रश्न हैं जो किसी और पुस्तक से संबंधित हैं, लेकिन जो प्रश्न है वह प्रश्न हमारे पुष्प की अभिलाषा से ही है, वही कर लेते हैं। हो सकता है उसमें आपके प्रश्न आपको मिल जाए। प्रश्न 1 है, देवों के सिर पर चढ़ने के बाद पुष्प के कौन से भाव व्यक्त होते हैं? इसका उत्तर है, देवों के सर पर चढ़ने के बाद पुष्प ने अपने भाग्य पर घमंड न करने का भाव व्यक्त किया है। प्रश्न 2 है, ख है इसका ख भाग है, पुष्प वनमाली से क्या कह रहे हैं? उत्तर है, पुष्प वनमाली से कहता है कि मुझे तोड़ लेना और उस पथ पर फेंक देना जहाँ पर मातृभूमि की रक्षा करने के लिए अनेक वीर गुजरते हैं। पुष्प अपनी राष्ट्रीय भावना किस प्रकार व्यक्त करना चाहता है? पुष्प अपनी राष्ट्रीय भावना वीरों के मार्ग में गिरकर यानी कि पड़े रहकर व्यक्त करना चाहता है। इसका घ है, पुष्प ने कहाँ कहाँ नहीं चढ़ने की इच्छा व्यक्त की है? उत्तर है, पुष्प ने सम्राटों के शव और देवों के सर पर नहीं चढ़ने की इच्छा व्यक्त की है। प्रश्न 3, निम्नलिखित पंक्तियों को पढ़कर नीचे लिखे प्रश्नों के उत्तर देने हैं। मुझे तोड़ लेना वनमाली, उस पथ पर देना फेंक, मातृभूमि पर शीश चढ़ाने जिस पथ जाएं वीर अनेक। पहला प्रश्न है, कविता के कवि का नाम लिखना है। इस कविता के कवि का नाम है माखनलाल चतुर्वेदी जी। दूसरा प्रश्न है, यह कविता किस पाठ्य पुस्तक से ली गई है? इसका उत्तर है, यह कविता भाषा भारती पाठ्य पुस्तक से ली गई है। तीसरा प्रश्न है, इस कविता के पाठ का नाम यानी कि शीर्षक क्या है? इसका उत्तर है, इस कविता के पाठ का नाम यानी कि शीर्षक पुष्प की अभिलाषा है। प्रश्न 4 है, कविता की मुख्य भावना क्या है? इसका उत्तर है, कविता की मुख्य भावना देशभक्ति है। उम्मीद करती हूँ कि आपको आपके सभी प्रश्नों का उत्तर यहाँ मिल गया होगा, लेकिन अगर इस कविता से संबंधित कुछ प्रश्न बाकी रहते हैं तो प्लीज़ आप हमें कमेंट कीजिए, उन प्रश्नों के उत्तर हम आपको तुरंत बनाकर देंगे। तब तक आप कविता को आराम ध्यान से पढ़िए, सुनिए, समझिए और चैनल को लाइक, शेयर, सब्सक्राइब कीजिए, क्योंकि आपके काम की बहुत सारी वीडियो यहाँ पर हमारे पास अभी भी हैं और आगे भी आने वाली हैं।